Good morning everybody. Of all the urological problems जो हम बचपन से लेके वृद्धावस्था तक फेस करते हैं, वो सबसे कॉमन प्रॉब्लम और सबसे बॉदरसम प्रॉब्लम यूरिनरी लीकेज है, जिसे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कही जाती है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या यूरिन हमारे कंट्रोल में ना रहना और ऑड टाइम्स में ऑड लोकेशंस में यूरिन लीक हो जाना, ये एक बड़ी ही बॉदरसम कंप्लेन है जिसके साथ लोग अपनी काम चला लेते हैं। इसमें सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन ओवर एक्टिव ब्लैडर है, जिसमें ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करती है तो आप अपने आप को रोक नहीं पाते। आप जहां हैं, जैसे कंडीशन में हैं, वैसे यूरिन लीक हो सकता है। तो ओवर एक्टिव ब्लैडर वो है जिसमें फ्रीक्वेंसी बार बार बढ़ जाती है। हम 24 घंटे में 8 से 10 से 15 बार यूरिन पास करने जा रहे हैं। यूरिन की अर्जेंसी इतनी होती है कि वो कंपेलिंग डिजायर है, आई कैनॉट पोस्टपोन यूरिनेशन, देयर इज अ प्रेसिपिटेंसी एंड आई लीक यूरिन, एंड फाइनली देयर कुड बी अ टाइम्स व्हेन आई वुड लीक यूरिन विदाउट अ कंट्रोल एट ऑड टाइम्स। सो सबसे बॉदरसम कंप्लेन अगर यूरोलॉजी में देखी जाए तो वो यूरिनरी लीकेज या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है। इसके बहुत से पहलू होते हैं, लेकिन फाइनली अगर यूरिन लीक हो जाता है तो हम सोशली इनकॉन्टिनेंट होते हैं और इससे काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है। आपने बोला कि कंट्रोल नहीं रहता है और ओवरफ्लो करता है, तो जो कुछ लोग होते हैं जो नाइट में उठ के बार बार वॉशरूम जाते हैं in the middle of the night, they are woken up because they feel like urinating. So is this part of bedwetting or are they different things? Yes, very good question. आपने जो पूछा, रात को बार बार पेशाब करना, ये अपने में एक तरह की इनकॉन्टिनेंस या बीमारी है जो हम रात को बार बार उठते हैं। ये नॉर्मली वृद्धावस्था में या 50 साल के बाद जब हार्मोन चेंजेस होती हैं, या जब पुरुषों में प्रोस्टेट बढ़ता है, या एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी होती है, या डायबिटीज इंसिपिडस या डायबिटीज मेलिटस जैसी अनकंट्रोल बीमारियां होती हैं, तो रात को यूरिन ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। उस उम्र में जब ये बार बार यूरिन जाना पड़ता है तो उसे हम नॉक्ट्यूरिया कहते हैं, और ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत डिस्टर्ब करती है। दिन भर आप काम कर रहे हैं, रात को आप सोना चाहते हो, सोने गए, और उस समय अगर आप यूरिन बार बार उठ के जा रहे हैं तो आपकी स्लीप डिस्टर्ब है। उस स्लीप डिस्टर्बेंस को लेकर के आपके अगले दिन की दिनचर्या गड़बड़ हो जाती है। तो लोग इसे काम चलाते रहते हैं और ये अपने में एक बहुत बड़ी एंटिटी और बहुत बड़ी बीमारी है। मुश्किल ये है कि लोग इसे समझते हैं कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस ऑफ एजिंग है, ये बहुत ही माइनर इशू है, किस डॉक्टर के पास जाएं और कैसे काम चलाएं। नॉक्ट्यूरिया या रात को बार बार पेशाब करना, ये एक ऐसी एंटिटी है जिसके लिए हमारे हॉस्पिटल कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी में हमने एक नई क्लिनिक खोली है जिसे नॉक्ट्यूरिया क्लिनिक कहते हैं। तो अवेयरनेस क्रिएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा, जहां हम लोगों को अवगत कराएं और जगाएं कि रात को बार बार उठने की जरूरत नहीं है। अगर है तो इसके साथ कुछ पहलू जुड़ा हुआ जिसे हम कंट्रोल करें, जिसे हम ट्रीट करें, अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलें और इसे ठीक कराएं। आपने एक बताया कि क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी सी अफेक्ट होती है, थोड़ा उस पर और इलैबोरेट करना चाहेंगे कि और कैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट हो सकती है, अपार्ट फ्रॉम कि डेली शेड्यूल थोड़ा सा हैम्पर होता है जी, उसके अलावा एनी अफेक्ट ऑन डेली लाइफ? यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस से डेली लाइफ दिन और रात को इफेक्ट हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्बेंस ये है कि जब हमें यूरिन लगा तो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उस समय हम किस लोकेशन पे हैं और क्या काम कर रहे हैं हमें नहीं पता। तो क्योंकि ये क्वालिटी ऑफ लाइफ इशू है और ये ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज नहीं है, इसमें श्रोता, इसमें पेशेंट्स करते क्या है, वो अपने आप को एडजस्ट करना शुरू करते हैं। और एडजस्टमेंट ये होती है कि हम दिन के टाइम में पानी कम पीते हैं, हम टॉयलेट्स खोजते रहते हैं कहाँ पे टॉयलेट है, जहाँ हम पहले टॉयलेट चले जाएं। हम बहुत बार डायपर्स या पैड्स पहन लेते हैं बिकॉज हमें नहीं पता हम कब यूरिन लीक कर जाएंगे। तो हमारे पास माइंड में हर समय एक वो बॉदरसमनेस है कि हम यूरिन कभी भी लीक कर सकते हैं। अगर हम बैंक में काम कर रहे हैं और हम नोट्स गिन रहे हैं और गिनते गिनते सडनली वो अर्जेंसी आई तो शायद यूरिन लीक हो जाएगा, हमारी वो बैंक की काउंटिंग गड़बड़ हो जाएगी। और हम किसी रेलवे काउंटर में काम कर रहे हैं और सडनली अर्जेंसी आई तो फिर हम कंसंट्रेट नहीं करेंगे वो टिकट देने में। तो वो डॉक्टर हो, वो मरीज हो, वो बस ड्राइवर हो, वो कोई वृद्धावस्था की लेडी हो जो शॉपिंग करने गई हैं और शॉपिंग कर रही हैं, हर किसी की क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है अगर ब्लैडर ने आपको संभालना शुरू कर दिया। मतलब आपका ब्लैडर अगर आपको कंट्रोल कर रहा है, ब्लैडर की ओवर एक्टिविटी इतनी ज्यादा है तो वो आपको फिर अलाउ नहीं करता। सिमिलरली अगर रात को आप बार बार उठ रहे हैं तो आपकी वो जो डीप स्लीप होनी चाहिए, जो आपकी ग्रोथ और आपकी रिजुविनेशन को हेल्प करती है, वो आपको हेल्प नहीं करती है। तो आप बार बार उठ रहे हैं, और जितनी बार आप उठते हैं उतनी बार वापस आपको नींद आना चाहिए। उस उम्र में, जिस उम्र में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, नॉक्ट्यूरिया, उस उम्र में स्लीप ऐसी फ्रेल होती है ना। वृद्धावस्था में स्लीप थोड़ी कम रहती है। अगर वो बार बार भंग हो रही है तो इसका मतलब ये है कि फिर हमें बार बार नींद नहीं आएगा। तो हम रात भर तो जगे ही रहते हैं और दिन भर हम क्योंकि काम करने जा रहे हैं और हम काम में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे तो हम काम में हमें नींद आ रही। तो कहीं ना कहीं ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत इफेक्ट करती है। तो ये हो गया काफ़ी प्रॉब्लम्स एंड सिम्टम्स एंड इम्पैक्ट के बारे में। इसके बारे में कुछ हो सकता है? Just cut on this and talk about enuresis bedwetting, which is extreme kind of incontinence. हाँ ठीक है, so you can just continue after this. Yeah. Then I'll ask them to cut this part and Yeah. please continue.
इसका जो सबसे डिफिकल्ट अंग वो है जिसे हम एन्यूरेसिस या बेड वेटिंग कहते हैं। बेड वेटिंग मतलब हम रात को निद्रा में सो रहे हैं या दिन में हम निद्रा में सो रहे हैं और पता चला कि हम पूरा यूरिन बेड पे लीक कर गए, या जब लीक हुआ तब हमारी नींद खुली। ये बच्चों में उस 5 से 15 साल की उम्र में देखी जाती है जब ब्रेन और ब्लैडर की रिदम या कंट्रोल आ रही होती है। लेकिन अगर वो कंट्रोल नहीं आई तो बहुत से बच्चे ऐसा है कि रात को बेड वेटिंग करते रहते हैं और पेरेंट्स और पूरी फैमिली इसको एक अपना एक रूप मान लेती है और चलने देती है, जो गलत है, क्योंकि बच्चे का कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, बच्चा अंडर परफॉर्मर बन जाता है, ये वृद्धावस्था में वापस आ सकती है। तो एन्यूरेसिस या बेड वेटिंग ऐसी बीमारी है जो बचपन में रहती है और प्राइमरीली कंटिन्यू हो सकती है अगर आपने उसको ट्रीट नहीं किया, और बाद में वृद्धावस्था में आ सकती है। तो एक शॉकिंग चीज हो सकता है अगर एक रात में उठा और मैंने बेड वेट किया है तो हम डॉक्टर को खोजना शुरू करेंगे, पर किसके पास जाएं, किसको दिखाएं, ये बहुत जरूरी है। मैं आपके माध्यम से ये अवेयर करना चाहता हूं कि कोकिलाबेन हॉस्पिटल में हमने देश की पहली नॉक्ट्यूरिया और एन्यूरेसिस क्लिनिक खोली है। तो ये एक तरह की अवेयरनेस ड्राइव है जिसमें पहले 6 महीने में जब से ये क्लिनिक खोली गई है, मैंने खुद 170 मरीजों को देखा है जो आके इधर मेरे को कंप्लेन करते हैं कि हम कुछ साल से या कुछ महीनों से बेड वेटिंग कर रहे हैं, या कई साल से हमारी रात की नींद भंग हो जाती है बिकॉज हम 4 से 7 बार उठते हैं। तो ये अवेयरनेस ड्राइव आपके माध्यम से या हमारी नॉक्ट्यूरिया एन्यूरेसिस क्लिनिक के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, जहां लोग जाने कि ऐसी कुछ चीज अवेलेबल है जहां हम जाके डॉक्टर से मिल सकते हैं, दिखा सकते हैं और अपनी रात की जो नींद है उसे बिल्कुल मेंटेन कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो इसके लिए ट्रीटमेंट्स कुछ हैं, अगर हैं तो क्या हैं और ये किस एक्सटेंट तक ट्रीटेबल है? यूरिनरी इंकॉन्टिनेंस का जो सबसे अहम प्रॉब्लम ओवर एक्टिव ब्लैडर है, उसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। उसकी ट्रीटमेंट डॉक्टर और पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग से होता है। हमारी ओवर एक्टिव ब्लैडर जिसमें बार बार जा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और यूरिन लीक हो रहा है, इसकी कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट्स भी हैं, और इसकी पेशेंट के साथ बिहेवियरल ट्रीटमेंट है जिसमें हम पेशेंट को पहले बताते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा पानी पी रहे हैं, बहुत ज्यादा चाय अल्कोहल रात को ले रहे हैं, तो टी कॉफी अल्कोहल अपने में डाययूरेटिक की तरह काम करती है, तो आपकी पेशाब ज्यादा बनती है, आप बार बार टॉयलेट जाते हैं और कभी कभी कंट्रोल नहीं कर पाते। तो पहले तो वो बिहेवियरल थेरेपी उनको सिखाते हैं जिसमें आप अपने बेवरेजेस को कंट्रोल कीजिए, अपनी लाइफस्टाइल को खुद संभालिए। हम डॉक्टर के माध्यम से ये कंट्रोल लेना चाहते हैं एज यूरोलॉजिस्ट अक्रॉस द कंट्री। हमारा ये काम होता है कि हम ब्लैडर को कंट्रोल करें। ये ब्लैडर एक शैतान बच्चे की तरह बार बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, हम इसकी कॉन्ट्रैक्शन को सेनिटी में लाना चाहते हैं। जब तक ये ब्लैडर पूरा नहीं भरता, क्यों बार बार कॉन्ट्रैक्ट करके जगा रहा है? तो इसके लिए कुछ दवाइयां हैं, एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशंस, बीटा 3 एगोनिस्ट मेडिकेशंस। ये मेडिकेशन के आधार पे हम ब्लैडर की कंट्रोल ले लेते हैं। अब ये कंट्रोल हम देते हुए मरीज को समझाते हैं कि आपको ये दवाइयां कुछ दिन लेनी पड़ेगी। ये बुखार की दवाई नहीं है कि आपने दवाई ली, बुखार ठीक हो गया और भूल गए। ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो इतने महीनों इतने सालों से डिस्टर्ब्ड है, जिसमें आप कहीं कहीं यूरिन लीक करते थे, आप टॉयलेट्स की मैपिंग करते थे, डायपर्स पहनते थे, वो दिन गए। अब हम अच्छे दिन आ रहे हैं, आप यूरिन कंट्रोल करने वाले हैं। तो कंट्रोल करने वाले हैं तो आपको अपने डॉक्टर के साथ टच में रहना है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस ट्रीटमेंट को पेशेंट के पहलू से देखें, पेशेंट क्या चाहता है, बिकॉज ये लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी नहीं है, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिजीज है। कैंसर और स्टोन्स की ट्रीटमेंट जो यूरोलॉजिस्ट करते हैं वो लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट करते हैं। यहां हम इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने के लिए, इनकी दिनचर्या और रात को इंप्रूव करने के लिए वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं जिसमें हम दवाइयां देते हैं जिसकी साइड इफेक्ट्स न होने पाए, पेशेंट इसे एक्सेप्ट करे और अपनी पहलू इंप्रूव करते जाए। इसके साथ साथ हम पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज सिखाते हैं उनको, उनकी पेल्विक फ्लोर मसल कॉन्ट्रैक्शन सिखाते हैं और उनको इंप्रूव करते हैं। तो बेसिकली मेडिकल ट्रीटमेंट है, इसके एडवांस सर्जिकल ट्रीटमेंट है। कुछ ऐसे यूरिनरी ब्लैडर्स हैं जो बहुत एक्सेसिवली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और इनकी कॉन्ट्रैक्शन अगर दवाइयों से नहीं होती है तो हमारे जैसे यूरोलॉजिस्ट ब्लैडर में बोटुलिनम टॉक्सिन या बोटॉक्स की इंजेक्शन देते हैं जो 6 महीने से 1 साल तक यूरिन कंट्रोल कर सकती है। तो डिपेंड करता है कौन सा मरीज किस लेवल पे आया है, उनकी क्या ट्रीटमेंट चाहिए। इसलिए हर मरीज जिसको यूरिनरी इंकॉन्टिनेंस है वो अपने यूरोलॉजिस्ट से अपने शहर में मिले और उनको अवगत कराएं कि उनकी प्रॉब्लम किस ग्रेड की है और अकॉर्डिंगली एक बिहेवियरल थेरेपी, एक मेडिकल थेरेपी और पॉसिबली रिक्वायर्ड एक सर्जिकल थेरेपी की जाती है। ओके, इज दिस डिजीज विमेन में अलग होता है, मेन में अलग होता है, और क्या विमेन में कुछ अलग लक्षण या कुछ अलग टाइप का डिजीज होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यूरिनरी इंकॉन्टिनेंस लेडीज में कुछ और पहलू के होते हैं जिसमें एक है स्ट्रेस इंकॉन्टिनेंस। अगर हमने किसी तरह एब्डोमिनल स्ट्रेस बढ़ाया, जो शाउटिंग, लाफिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स, इवन लाफिंग, स्नीजिंग, तो यूरिन लीक होने का डर रहता है। ये बेसिकली यंग एज में भी हो सकता है लेकिन मोर कॉमनली पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में होता है, जिसमें मेनोपॉज आ रहा है, पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो रहे हैं, प्रीवियस चाइल्ड बर्थ हुए हैं, हार्मोन चेंजेस हो रहे हैं और इसमें अगर हम
खांसी कर रहे हैं, लीक कर रहे हैं, तो पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स और ब्लैडर की वीकनेस बन रही है। ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है। ये लेडीज एक्चुअली बोलती नहीं है, और अगर बोलती हैं तो शायद यूरोलॉजिस्ट को जाके नहीं बोलती हैं। सही डॉक्टर को सही टाइम पे मिलना जरूरी होता है। हमें ऐसा देखने में आया है कि बहुत से लेडीज उस एज ग्रुप में, मिडिल एज ग्रुप में, इनकॉन्टिनेंस के साथ अपना काम चलाते रहती हैं। आपके माध्यम से हम लोगों को यह समझाना चाहते हैं कि इनकॉन्टिनेंस क्लिनिक एक ऐसी अवेयरनेस ड्राइव है कोकिलाबेन हॉस्पिटल में, जिसमें लोगों को जगाना चाहते हैं कि यूरिनरी लीकेज लेडीज में एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर है तो उसको ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, किसी भी स्ट्रेस, बेसिकली मेंटल नहीं, फिजिकल स्ट्रेस, जो आपके पेल्विक फ्लोर, एक वीक पेल्विक फ्लोर को थोड़ा भी स्ट्रेस से लीक कराता है, वो एक्सक्लूसिवली विमेंस डिजीज है। दूसरी एक एक्सक्लूसिवली विमेंस डिजीज जो देखने को आ रही है और जिसकी अभी पहलू खुल के आ रही है, उसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम। ब्लैडर भर रहा है और आप यूरिन रोक नहीं पा रहे हैं बिकॉज ब्लैडर में दर्द होता है। ब्लैडर हैज गॉट पेन व्हेन द ब्लैडर फिल्स अप इज अ वेरी सैड डिजीज। आप रोक नहीं पा रहे हैं, आपको भागना पड़ता है बिकॉज आप पेन से रिलीफ चाहते हैं। तो आप एक तरह की पहलू सीख लेते हैं जहां पे यू हैव अ फोर्स फ्रीक्वेंसी, फोर्स अर्जेंसी, यू गो योरसेल्फ अगेन एंड अगेन, और ब्लैडर खाली करना चाहते हैं बिकॉज आपको पेन से रिलीफ चाहिए। इसमें ब्लैडर के अंदर की लाइनिंग खराब होती जा रही है, और इस इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम की ट्रीटमेंट एक यूरोलॉजिस्ट कर सकता है जब हम टाइम पे पेशेंट से मिलते हैं। इस बीमारी की खराब पहलू यह है कि अगर हम इसे छोड़ देते हैं तो ब्लैडर धीरे धीरे संकुचित हो सकता है, छोटी कैपेसिटी की हो सकता है। तो ये दो एक्सक्लूसिव विमेंस की डिजीजेस हैं जहां हम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस से लेडीज को अवगत कराना चाहते हैं, और आपके माध्यम से और हॉस्पिटल के माध्यम से लोगों को अवगत करा के ट्रीट करना चाहते हैं। हमारी बात भी हो रही थी, मैंने लिखा भी है कि आर पॉपुलेशंस इन मेट्रोज ज़्यादा अफेक्टेड हैं, और अगर ऐसा है तो मेट्रोज में हम क्या कर सकते हैं और नॉन मेट्रोज में हम क्या कर सकते हैं? हाँ जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। पॉपुलेशन हर एज ग्रुप में इफेक्ट होती है और हर जगह इफेक्ट होती है। ये और बात है कि अवेयरनेस कितनी है, क्योंकि बहुत लोग इसको एक नॉर्मल एजिंग का पार्ट लेते हैं। एज आई एम ग्रेसफुली एजिंग, मेरे बाल पक रहे हैं, वैसी एज मैं एज कर रहा हूं मेरी इनकॉन्टिनेंस हो रही है, मेरा ब्लैडर वीक हो रहा है। ये सच नहीं है। तो आपकी माध्यम से ये समझाने की जरूरत है कि मेट्रोज में लोग इससे बड़ा मैनेज कर लेते हैं बिकॉज उनकी लाइफ और उनकी दिनचर्या, ट्रैवल, वर्कलोड, ट्रैवल वगैरह वगैरह। तो लोग क्या करते हैं, पानी कम पीते हैं, लोग टॉयलेट्स को मैप करते हैं, लोग घर जाके ही पानी पीते हैं वगैरह वगैरह। तो ऐसा नहीं कि मेट्रोज में ज्यादा है, ये पुरुष और स्त्री और बच्चों और वृद्धाओं अवस्था में ही है, लेकिन डिपेंड करता है कि हम कहां तक डॉक्टर के पास पहुंच सकते हैं। तो मुश्किल ये है कि ये हर जगह है, हर पॉपुलेशन में हो सकता है, ये मेट्रोज में हो सकता है, शहरों में, गांव में हो सकता है। ये और इंपॉर्टेंस है कि हम एज यूरोलॉजिस्ट, हम एज हॉस्पिटल जाके लोगों को अवगत कराएं, उनके घरों में, उनके सोसाइटीज में लोगों को बताएं कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की बहुत से अलग पहलू होते हैं, जिससे यूरिनरी इन्फेक्शन का डर रहता है, जिससे आपकी पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो आपकी फिजिकल, ऑक्यूपेशनल, रिहैबिलिटेटिव प्रोसेस बहुत गलत लेवल पे है। आप इतने कंसर्न रह रहे हैं पूरे दिन लीकेज को लेकर के कि आप पानी नहीं पी रहे हैं, आप उस एरिया को इन्फेक्ट होने दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को इससे बचाना चाहते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये सब जगह प्रचलित है, हर एज ग्रुप में होता है, हर एज ग्रुप में अलग पहलू लेके आता है। इनकॉन्टिनेंस का पहलू बचपन में जब ब्लैडर कंट्रोल नहीं है, मिडिल एज में जब कंट्रोल नहीं कर पा रहा है बिकॉज ब्लैडर ओवर एक्टिव है या इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा हो रहा है, और ओल्ड एज में जब सब कुछ फ्रेल और वीक हो रहा है और ब्रेन से कुछ कंट्रोल की माध्यम घट रही है, या फिर बहुत ज्यादा डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटस है, जब प्रोडक्शन ही ज्यादा हो रही है और आपकी कंट्रोल मैकेनिज्म, आपके चलने फिरने की विधि गलत है। सो हर एज ग्रुप में ये प्रॉब्लम है। हर एज ग्रुप को एड्रेस करने के लिए हर तरह के क्लिनिक्स हैं, और बेसिकली यूरोलॉजिस्ट इसके फोर फ्रंट में है। तो भारत की यूरोलॉजिस्ट इंटरेस्टेड है कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के पेशेंट्स FM 92 के 7 अपने डॉक्टर्स के पास जाएं, उनको अवगत कराएं कि उनकी प्रॉब्लम किस लेवल की है, और बॉर्डर समनेस को ट्रीट करने के लिए मेडिकल, सर्जिकल, अवेयरनेस ड्राइव, बिहेवियरल थेरेपी सब कुछ अवेलेबल है। Any general message for all our listeners, Metro? So to all the listeners today of this important positive urinary health awareness drive, my heartfelt thanks for giving this platform for us to make you all understand that urinary health can tremendously impact your quality of life and put you into very positive levels provided you reach your doctor in time. यूरिनरी इंकॉन्टिनेंस ऐसी चीज है जिसके साथ आप महीने, साल काम चला सकते हैं, डायपर्स में रह सकते हैं, लेकिन क्यों रहना है? अगर हमारे जैसे डॉक्टर्स और कोकिलाबेन हॉस्पिटल जैसे एंटरप्राइजिंग सोसाइटी आज के सिचुएशन में आपको जगा रहे हैं, तो कोई यूरिनरी लीकेज, कोई बॉदरसम नाइट टाइम यूरिनेशन, बेड वेटिंग जैसी प्रॉब्लम, ब्लीडिंग इन यूरिन, यूरिनरी इन्फेक्शन, ये सब कुछ लाइटली नहीं ले सकते आप। ये सब कुछ आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब करती है और कभी न कभी इमरजेंसी बन सकती है। It needs for every patient in a village, in a suburban area, in a metropolis and megapolis like this city, we need to take awareness to the highest levels. So as doctors, as urologists, as
tertiary care hospitals, we make it a point that we make people aware by coming on stage, coming on board, coming to society, and creating clinics of incontinence, creating clinics of nocturia and enuresis. We look forward to this awareness drive as a very positive urinary health message for the society. हम सोचते हैं कि ये हेल्थ प्रमोशन इतना इंपॉर्टेंट है कि हम जो स्टेट ऑफ आर्ट सर्विसेज अपने हॉस्पिटल में हैं, जिस टेक्नोलॉजी से हम स्टोन्स और लेजर्स और प्रोस्टेट और रोबोट की ट्रीटमेंट करते हैं, वहीं कहीं ना कहीं हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करें. तो मेरा मैसेज हर भावुक के लिए ये होगा कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर प्रॉब्लम एंड मीटिंग योर यूरोलॉजिस्ट फॉर योर यूरिनरी कंप्लेन आई थिंक इज द ऑर्डर ऑफ द डे. ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी यूरिनरी कंप्लेंट्स के लिए अपने यूरोलॉजिस्ट को मिलें और इनकॉन्टिनेंस क्लिनिक्स और हेमेचूरिया क्लिनिक्स और स्टोन क्लिनिक्स और प्रोस्टेट क्लिनिक्स जैसे लोकेशन में जाकर के अपनी ट्रीटमेंट को टाइम पे करवाएं. थैंक यू सो मच.